So today once again we are here and we are learning the lesson packing. Okay, we had completed last day paragraph number 7 and we would like to revise it once again. Let's see what is there. क्या है देखते हैं. When I had finished, George asked if the soap was in. Actually they were doing packing. सारे के सारे packing कर रहे थे, but the bag was about to pack. बैग जो है अब पैकिंग फिनिश होने वाली थी एंड जॉर्ज एट लास्ट आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन जॉर्ज पूछता है. द क्वेश्चन वाज दैट इफ द सोप वाज इन और नॉट, वेदर द राइटर हैज पैक्ड द सोप और नॉट. साबुन पैक किया है या नहीं किया, ऐसा उसने पूछा. आई सेड आई डिड नॉट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट. तो राइटर बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं है साबुन पैक हुआ या नहीं हुआ, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बैग नहीं खोलूंगा. एंड आई स्लैम द बैग एंड शट एंड स्ट्रैप्ड इट. अंत में मैंने बैग को स्लैम किया मतलब लिटा दिया, वहीं पे बैठ गया उसके ऊपर और फिर उसे स्ट्रैप कर दिया, यानी बद्धियां उसकी बांध दी. पैकिंग वॉज फिनिश्ड बाई द राइटर एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड इन टोबैको पाउच इन इट. तभी मुझे पता चला कि टोबैको पाउच इसमें पैक हो गया है. देन आई हैड टू रीओपन इट. मुझे फिर से खोलना पड़ा एंड आई गॉट शट अप फाइनली एट 10 PM एंड 5 मिनट. 10:05 पे मुझे वो पैकिंग को मैं फिनिश कर पाया. एंड देन देयर रिमेन्ड हैम्पर्स टू डू. अब हैम्पर्स रह गई थी. हैम्पर्स यानी बास्केट. ईटेबल्स हैड टू बी पुट इन दैट हैम्पर्स. खाने पीने की चीजें उसमें रखनी थी. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours. 12 बजे से पहले हम इस पैकिंग को पूरा कर लेंगे और ये पैकिंग हमें करनी दी जाए, ऐसा हैरिस ने कहा. एंड देन thought that he and George had better do the rest and I agreed and sat down and they had a go. मैं भी मान गया. मैंने कहा ठीक है भाई पैकिंग तुम कर लो हैम्पर्स की. मैं बैठ गया. उन लोगों ने शुरुआत कर दी. They began in a light-hearted spirit. बड़े ही हल्के मन से उन्होंने शुरुआत की. सीरियस नहीं थे. They were not looking serious about packing. Evidently intending to show me how to do it. शायद वो मुझे दिखाना चाहते थे कि वास्तव में पैकिंग होती कैसे है. I made no comment. मैंने कोई कमेंट नहीं किया. मैंने कहा ठीक है, as you like it, जैसे चाहो वैसे करो. I only waited, क्योंकि मुझे सिर्फ इंतजार था. थोड़ी देर और देखता हूँ क्या होता है. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज. अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो, एक्सेप्शन मतलब अपवाद. अगर जॉर्ज को हम अपवाद समझ लें तो हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. मुझे पता है कि हैरिस जो है इस संसार का सबसे घटिया पैकर है. उससे बेकार पैकर तो इस दुनिया में है ही नहीं है. वो नॉर्मल पैकिंग तो कर ही नहीं सकता. एंड आई लुक एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप. फिर मैंने देखा कि उन बच्चों ने उन लोगों ने रखा क्या क्या था. बहुत सारे कप, बहुत सारी प्लेट्स इकट्ठी की गई थी. पूरा ढेर लगाया गया था पैक करने के लिए. देखते ही मैं समझ गया कि पैकिंग कैसी होने वाली है. एंड केटल्स, केटली थी. बॉटल्स, बॉटल्स थी. जार्स थे जिसमें खाने पीने की चीजें थी. एंड पाइज, और कुछ खाने पीने की पाइज भी थी, ब्रेड टाइप का होता है. एंड स्टोव, यहाँ तक कि उन्होंने गैस स्टोव भी रखा हुआ था. एंड केक रखे हुए थे, टोमेटोज एक्सेट्रा. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. एक तरफ काफी भारी हार्ड चीजें थी, एक तरफ काफी सॉफ्ट चीजें थी. और मैं समझ गया कि अब जो है जबरदस्त पैकिंग शुरू होने वाली है. इट डिड. ऐसा ही हुआ. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में ही एक कप फोड़ दिया और उनकी स्टार्टिंग हो गई. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. ये पहला काम था जो उन्होंने किया था कि कप फोड़ दिया. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. शायद वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या क्या कर सकते हैं. टू गेट यू इंटरेस्टेड. शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड करने के लिए वो ऐसा करना चाहते थे कि जो व्यूअर है, जो देख रहा है उनकी पैकिंग, उसका इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाए.
Then Harris packed the strawberry jam on the top of the tomatoes and squashed it. हैरिस ने क्या किया कि उसने स्ट्रॉबेरी जो जैम का डिब्बा था बड़ा सा जार जिसमें था भारी था काफी उसको उसने टोमेटोज की लेयर लगाई हैम्पर्स के अंदर यानी टोमेटोज को रखा पहले और फिर उसने उसके ऊपर क्या रख दिया हैवी जार ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम का वो भारी जार उसके ऊपर रख दिया एंड स्क्वेश मतलब मसल डाला पूरा उसको एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून अब उन्हें क्या करना था चम्मच से वो एक एक करके उन टमाटर को जो दब गए थे उनको बाहर निकाल रहे थे काफी टाइम लगाया उन्होंने एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न जॉर्ज भी कम नहीं था अब उसकी बारी आती है एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर मक्खन रखा था वहीं पे मक्खन के ऊपर पैर रखा और यहाँ से वहां तक फिसल के चला गया आई डिड नॉट से एनीथिंग मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा मैंने कहा चलो ठीक है मक्खन पे फिसल गया देखता हूँ आगे क्या होता है एंड दे हैड बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन इट मैंने कुछ नहीं कहा मैं आया और बैठ गया ऑन द एज ऑफ द टेबल एज मतलब कॉर्नर टेबल के किनारे पे मैं आके बैठ गया एंड वॉच देम और उन्हें और करीब से देखने लगा कि देखूं तो जरा पैकिंग कैसे करते हैं इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग और मेरी ये पैकिंग देख के वो और ज्यादा मेरी इस तरह से देखने से वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं आई कुड हैव सेड मैं कह सकता था आई फेल्ट दैट पर कहा नहीं मैंने महसूस किया इस चीज को इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड अब वो नर्वस हो गए थे एक्साइटेड हो गए थे गलतियां कर रहे थे एंड देन कुड नॉट फाइंड देम हाँ एक्साइटमेंट में वो क्या कर रहे थे एंड दे पुट एंड दे स्टेप्ड ऑन द थिंग चीजों के ऊपर वो पैर रख देते थे कभी किसी पर चढ़ जाते थे कभी किसी पे इसके अलावा एंड पुट द थिंग्स बिहाइंड देम चीजों को अपने पीछे छिपा छिपा के रखने लगे एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम पैकिंग करते समय जब उन्हें उन चीजों की जरूरत होती थी तो वो उसे खोज नहीं पाते थे मिल नहीं पाती थी एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम अब की बार उन लोगों ने पाइज को पैक कर दिया बॉटम पे सॉफ्ट ब्रेड या छोटा केक कह सकते हो पाइज को पैक कर दिया एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप और उसके ऊपर भारी भारी चीजों को रख दिया एंड स्मैश द पाइज इन सारी की सारी पाइज स्मैश हो गई दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग हर चीज के ऊपर नमक बिखेर दिया उन्होंने जानबूझ के नहीं बाई चांस एंड एज फॉर द बटर जहां तक बटर की बात है आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ बटर इन माई होल लाइफ दैन डिड मैंने आज तक ऐसे लोगों को नहीं देखा था जिसने इतनी कीमती चीज बटर जैसी कीमती चीज जो कि 2-3 पेंस में एक छोटी सी टिकिया आती है उसको इस तरीके से किसी ने बर्बाद किया हो मैंने आज तक नहीं देखा था उन्होंने किया ऐसा आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर अंत में क्या होता है कि जॉर्ज क्योंकि चप्पल पहने हुए था स्लीपर पहन के वो बटर पे फिसला था उसमें बटर लगा हुआ था चिपक रही थी हर जगह पे इसलिए उसने क्या किया अपने स्लीपर को निकाल दिया दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल अब उन्होंने कोशिश की कि इसको एक केटल में क्योंकि केटल अंदर से खोखली थी उन्होंने कहा इस जगह का इस्तेमाल करना चाहिए और ये काफी स्टिकी चिपचिपी हुई है तो इसे इसके अंदर पैक कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसा केटल के अंदर हम स्लीपर को पैक करेंगे लेकिन वो कर रहे थे बिकॉज दे वर द वर्स्ट पैकर ऑफ द वर्ल्ड संसार के सबसे घटिया पैकर थे वो उन्होंने क्या कोशिश की कि स्लीपर के अंदर केटल के अंदर स्लीपर को उन्होंने पैक करने की कोशिश की इट वुड नॉट गो इन स्लीपर की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा थी अंदर जा ही नहीं रही थी एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट एक बार जब अंदर चली गई स्लीपर तो बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट अंत में उन्होंने क्या किया उसको काट दिया चाकू लिया और स्लीपर को किनारे से काट दिया एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर काटने के बाद वहीं एक चेयर पड़ी थी उस चेयर पे उल्टा करके उसको रख दिया
एंड हैरिस सेट ऑन इट। थोड़ी देर बाद हैरिस आता है, आराम से उसके ऊपर बैठ जाता है, ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे मक्खन लगा हुआ स्लीपर रखा है। एंड इट स्टक टू हिम, और वो स्लीपर उसको पीछे में चिपक जाती है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब पूरे कमरे में वो स्लीपर वो दोनों ढूंढ रहे थे, वो स्लीपर कहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसको जहाँ चिपकना था वहाँ चिपक चुकी थी वो। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कसम खाता है, बार बार अपनी कसम खाता है, कहता है मैं कसम खाता हूँ, मैंने अपने स्लीपर को उसी चेयर पे रखा था। स्टेयरिंग एट एम्प्टी चेयर। स्टेयरिंग मतलब घूर घूर के देख रहा है उस चेयर की तरफ, जिसे चेयर ने गायब कर दिया हो उसे। आई शो यू डूइंग इट माई सेल्फ। अरे हाँ, मैंने देखा था तुम्हें ऐसा करते हुए। नॉट अ मिनट एगो, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने देखा था तुम्हें करते हुए, सेड हैरिस। हैरिस बोला। देन दे स्टार्टेड राउंड एंड राउंड अगेन लुकिंग फॉर इट। और फिर वो कमरे में गोल गोल चक्कर लगाते गए ताकि वो स्लीपर को ढूंढ सके, लेकिन स्लीपर कहीं नहीं मिल रही थी। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट ईच अदर। एक दूसरे को वो घूरते हुए कमरे के बीचों बीच मिलते थे, कमरे में गोल गोल घूमते थे, स्लीपर को ढूंढते थे, फिर एक दूसरे को घूर के देखते थे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ। बड़ी ही अजीब बात है, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना कि कोई चीज ऐसे गायब हो गई हो। सिर्फ जॉर्ज। जॉर्ज बोला। तो मिस्टीरियस, वास्तव में कितनी रहस्यमयी बात है, ऐसे कैसे गायब हो सकती है, हैरिस ने बोला। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट बैक ऑफ द हैरिसन चॉइस। तभी बाई चांस जॉर्ज हैरिस के पीछे साइड में जाता और देखता चप्पल तो वहां आराम से चिपकी हुई थी। वाई, अच्छा, हियर इट इज ऑल द टाइम, यहाँ चिपकी है इतनी देर से। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, इंडिग्नेंटली, बड़ा ही असम्मान करते हुए उसको। वेयर, कहाँ, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड, गोल 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 घूम रहा है, कहाँ है कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, खड़े नहीं रह सकते हो क्या, ठीक से खड़े रहो चुपचाप। रोवर्ड जॉर्ज। जॉर्ज दहाड़ते हुए बोला। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके ऊपर एक एयर फ्लाई भी कर देता है, तो ऊपर से मारने की कोशिश करता है। एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर वो वहां से चप्पल को निकालते हैं। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर से अब की बार उन्होंने उसको टी पॉट में पैक कर दिया। मॉन्टेमोरेंसी, एक और कैरेक्टर है उसमें जॉर्ज हैरिस जेरोम के अलावा, जिसका नाम है मॉन्टेमोरेंसी। इट इज अ पेट डॉग, ये एक उनका पालतू डॉग है। देखते हैं कैसा है। was in it all. Of course, Montmorency's ambition in the life is to get in the way and be shown at. Montmorency जो कि उनका पेट डॉग है, वो भी अपने आप में कम नहीं था। उसकी जिंदगी का एकमात्र एक ही लक्ष्य था, क्या, टू गेट इन द वे एंड बी शॉन एट, कुछ ऐसा करो ढेर सारी डांट पड़े। If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, कोई भी ऐसी जगह जहां उसको नहीं जाना चाहिए वहां पे जरूर जाओ, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम्बिशन था। एंड एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और जितनी हो सके उतनी बदमाशी करो, जरा भी पीछे न रहो। एंड मेक पीपल मैड, जब तक लोगों को पागल न कर लिया तब तक उसका टारगेट पूरा नहीं होता था, एम्बिशन पूरा नहीं होता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, लोग पागलपन में गुस्से में चीजें उठा के उसके सिर पे मारते थे। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, जब 2-4 बार चीजें उसके सिर पे फेंक के मारी जाती थी, तब उसे लगता था कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, ऐसा उसे लगता था। टू गेट somebody to stumble over him, कोई जाए और उसे पैर से मारे, ठोकर मारे। स्टम्बल क्या होता है, ठोकर। एंड कर्स हिम स्पीडली फॉर एन आवर, 10-5 मिनट में तो काम ही नहीं चलता था उसका, 1 घंटे कॉन्टिन्यूअसली उसको गाली चाहिए, उसको अपशब्द बोलो, उसको गालियां दो, उसको कर्स करो, यानी जितने हो सकते हैं उतने अभिशाप दो उसको। 1 घंटा होना चाहिए कम से कम। इफ हिज हाईएस्ट एम
एन ऑब्जेक्ट, उसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट वर्ड किया गया है उसका मतलब उद्देश्य है, और एम, एम को जानते हो लक्ष्य था उसका। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, बाई चांस उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, कभी सारी उसकी चीजें जो है पूरी हो जाए, तो हिज सनसेट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। उसके लिए तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन जो दूसरे लोग होते थे उनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी उसकी बदमाशी। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। सभी को पता है कि वो लोग चीजें उठा के पीछे छिपाए हुए थे। हैम्पर्स में जो भी रखना था उसको उन लोगों ने कहाँ रखा था, अपने पीछे, ताकि सामने जो टेबल पे बैठा हुआ है राइटर, वो ना देख सके कि क्या पैक करना है। और वहां से ऐसे से उठा के वो आते थे और इधर पैक करते थे। मोंटेमोरेंसी ने कहा कि इससे अच्छी जगह तो कहीं मिलेगी नहीं बैठने के लिए। आया और उन्हीं चीजों के ऊपर पीछे बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, जब जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वही हल्का सा खिसक के और बैठ जाता था। देखा होगा तुमने, इस तरह से डॉग भी बदमाशी करते हैं, देखा होगा घरों में। जिस चीज को वो ढूंढते थे उसी चीज पे खिसक के जाके बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, उसका एक फिक्स्ड बिलीफ था, एक विश्वास था, उसी के अंतर्गत वो काम करता था। क्या था वो? Whenever Harris और जॉर्ज reached out their hands for anything, सभी जानते हैं कि जॉर्ज हैरिस चेहरा सामने था लेकिन चीजें पीछे थी। अब वो ऐसे ऐसे ढूंढते थे पीछे क्या रखना है, अच्छा ये रखना है, या ठीक है छू के देखी, सारी चीजें जो पसंद आई उसको लिया और हैम्पर में पैक कर दिया। बार बार अपना हाथ पीछे ले आते थे बिना देखे। और पीछे कौन था? पीछे क्या क्या था नहीं पूछ रहे हैं, कौन था पीछे? डॉग। मोंटेमोरेंसी भी पीछे ही बैठे हुए थे। ठीक है। जब भी ये कोई चीज लेने की कोशिश करते थे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। कुछ भी लेने की कोशिश करते थे, ये क्या करता था, अपनी नाक को उनके हाथ में जाके टच करा देता था। क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरी जैम चाहिए, ये लो। क्या चाहिए? अच्छा पाइप चाहिए, ये लो। वो अपनी नाक को ले जाके उनके हाथ में टच करा देता था। नाक कैसी थी उसकी? ठंडी, गीली। जुकाम नहीं हुआ था उसको, लेकिन हाँ ठंडी और गीली उसकी नाक, काटते रहते हैं वो लोग, इसलिए डैम्प एंड कोल्ड, ठंडी भी थी और गीली भी थी। बार बार वो नाक टच करा दे अपनी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, इतना ही नहीं, शरारत खत्म नहीं हुई। उसने देखा कि जैम का ढक्कन खुला हुआ है। सोचा ये क्या है, पिंक पिंक कलर का, बड़ा बढ़िया, उसे स्ट्रॉबेरी जैम लगा। उसे जरा छू के तो देखूं हार्ड है या सॉफ्ट है। और अपने हाथ को, यानी आगे वाला जो पंजा था उसको जैम के अंदर डाल दिया, खाने लायक भी नहीं रखा। एंड ही वरीड द टी स्पून, चम्मचें रखी हुई थी। सोचा इस हाथ में तो जैम लगा है, एक काम करता हूँ इसको भी यूज कर ही लेता हूँ आज के डेट में। चम्मच रखी थी इकट्ठे, ऐसे मार दिया हाथ, चम्मच जो है बेचारी जहां तहां खनकने लगी, पहुंच गई इधर उधर, फैला दी उसने सारी। एंड ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर दैट, तभी उसको नींबू दिख गया। बोला अरे वाह ये तो लुढ़कता है। पूरे घर में नींबू को दौड़ाना शुरू कर दिया उसने। वो लुढ़क रहे थे, वो दौड़ा रहा था, वो लुढ़क रहे थे, दौड़ा रहे थे। मानो कि वो नींबू नहीं थे, चूहे थे। और चूहे नुमा नींबू को वो दौड़ाना शुरू कर देता है। गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, कितने को मारा? नींबू लुढ़कते लुढ़कते हैम्पर में चला गया और 3 नींबू मार डाले, नहीं 3 चूहे मार डाले उसने। नींबू को तो चूहा माना था ना, और जाकर वहां पंजे से मारता है जोर से, जैसे कि उसने 3 चूहे मार दिए हों, जबकि वो चूहे नहीं थे, वो नींबू थे। हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, हैरिस को बड़ी गुस्सा आती है। फ्राइंग पैन होता है ना, दिखा उसके हाथ में, पकड़ा उसका हैंडल और उसके सिर पे मारा टनाक से। बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मार के भगाना पड़ेगा। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, हैरिस बोला कि इसको ना जॉर्ज ने बिगाड़ के रखा है। जॉर्ज ने नहीं, जेरोम ने, जो राइटर है उसका कट था। इसको ना जेरोम ने बिगाड़ के रखा है। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने नहीं बिगाड़ा था उसे। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस प्रकार के डॉग को किसी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ सिखाने की जरूरत है ही नहीं, वो पैदाइशी सीखा हुआ था।
इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन। सिन मतलब क्या होता है? अपराध। नेचुरल प्राकृतिक, ओरिजिनल जैसा है वैसा है, कोई बनावटी नहीं। that born in him that makes him do things like that। ये सारे गुण उसके अंदर, उसके जन्म से, गुण कहो या दोष कहो, जब से पैदा हुआ था तब से वो ऐसी शरारती था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। 12:50 पे पैकिंग पूरी होती है। एंड हैरिस सेट ऑन अ बिग हैम्पर। अब हैरिस ने देखा था जेरोम को कि जब बैग बंद ना हो तो उसके ऊपर बैठ जाओ और उसको अच्छे से दबा के उसको बंद करके जरूरत पड़े तो स्लैम करो और उसके स्ट्रैप्स बांध लो। हैरिस ने कहा हैम्पर्स के साथ भी यही होना चाहिए। फट से हैम्पर के ऊपर बैठ गया। अब सोचो उसमें क्या क्या था। कप थी, प्लेट थे, पाई थी, टोमेटो थे, जार था, स्टोव था, पता नहीं क्या क्या था। हैम्पर के ऊपर बैठ के उसको बंद करने लगा। एंड सेड, और बोलता भी जा रहा है, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अरे मैं सोचता हूँ कुछ नहीं टूटेगा, क्यों परेशान हो, कुछ नहीं टूटेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज कहता है टूटेगा तो टूटेगा, क्या करेगा, हमारा नसीब लेके जाएगा। विथ रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्ट हिम। इससे हैरिस को और आराम मिलता है कि चलो ठीक है, जॉर्ज ने भी मुझे सपोर्ट कर दिया। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। और अब वो बोलते हैं कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, अब हम बेड के लिए रेडी हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम सभी सोने को तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। हम दोनों, मैं और जॉर्ज तो साथ में रहते ही थे, आज हैरिस को भी हमारे साथ में ही एडजस्ट करना था, सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। एक के ऊपर एक ऐसे बेड था उनका। मैं अपस्टेयर्स चला गया सोने के लिए, ऊपर वाले पे। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी। बेड 2 थे, सोने वाले 3 थे। अब ये डिसाइड हुआ कि कौन, हैरिस किसके साथ सोएगा, जॉर्ज के साथ या राइटर के साथ। तो हमने टॉस किया उसके लिए, सिक्का उछाला। जब टॉस हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि हैरिस को मेरे साथ सोना था, यानी जॉर्ज जेरोम के साथ सोना था, राइटर के साथ। आई विल फिनिश करके फिर। तो क्या बोलता है, जो हैरिस जो था वो राइटर के साथ उसको सोना था। क्या बोलता है, डू यू प्रिफर इनसाइड और आउटसाइड डे। हैरिस पूछता है कि जेरोम कहाँ सोओगे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बेड पे। I said generally I prefer to sleep inside a bed। Harris said it was odd। मैंने कहा कि मैं बेड पे अंदर की तरफ सोऊंगा, मैं बाहर नहीं सोता हूँ। तो वो कहता है ये तो ऑड है, अक्सर लोग बाहर की तरफ सोने के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं कि मैं बाहर की तरफ सोऊंगा, फ्री होता है वहां पे, अंदर थोड़ा दबा दबा फील होता है। हैरिस said it was odd, बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज said what time shall I wake you fellows। जॉर्ज कहता है अरे भाई कब जगाना है तुम लोग को। हैरिस said 7। हैरिस कहता है 7 बजे। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट अ रो ओवर इट। हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है इस बात के लिए। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अंत में डिसाइड हुआ कि 6:30 बजे जॉर्ज हमें जगाएगा। वेक अस 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा जॉर्ज 6:30 बजे जगा देना। बट जॉर्ज मेड नो आंसर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। हमने पाया कि कभी वो सो गया, जब हमारा झगड़ा हो रहा था उसके बीच में वो सो गया, पता नहीं कब। हमें बड़ी गुस्सा आई, अब जगाएगा कौन। दैट हैड स्लीप, सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। हम भी कम नहीं थे। हमने क्या किया, टब में पानी भरा और जिधर से उसको उतरना था वहां पे ले जाके एक टब पानी रख दिया, ताकि जब वो सुबह उठेगा तो उस टब में लड़खड़ाएगा और जाके पानी में गिर जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने उससे बदला लिया और फिर हम सभी लोग सोने चले गए। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पैकिंग। पैकिंग की कहानी है, हाउ डिड दे बिहेव विद ईच अदर, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।